अस्सलाम वालेकुम। इन्वेस्टर हजरात के लिए एक ऐसे बिजनेस आइडिया का रिव्यू करने जा रहा हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा या शायद सोचा होगा लेकिन इस गहराई पे जाके नहीं सोचा होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं एक साइड में मल्टीपल रिक्शाज की बात कर रहा था और दूसरी साइड में वैगन का जो बिजनेस है उसकी बात कर रहा था, और साथ में एक वर्ड में लिखा हुआ है कि इसकी चेन ऑफ प्रोडक्ट का वर्ड मैंने एक यूज़ किया था। अब चेन ऑफ प्रोडक्ट में थोड़ा सा एंड पे डिस्कस करूंगा क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपका इस पूरे बिजनेस को या ये पूरा जो होगा आज की वीडियो होगा उसका निचोड़ होगा, और इससे जितनी अर्निंग होगी ना तो आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको कवर करने के लिए ये बेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं रिक्शाज से। अब रिक्शाज जो बिज़नेस है इसमें क्या होता है कि हमने स्टार्टिंग पे क्या करते हैं कि अगर मेरे पास 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए यूज़ में और 4 से 5 लाख रुपए में फ्रेश जो न्यू रिक्शा होता है वो मिल जाता है। मैं 2 से 3 रिक्शे ले लूँगा और एक मखसूस रूट आपको थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा मार्केट का कि जहाँ पे पैसेंजर ज़्यादा है और रिक्शाज कम है, वहाँ पे आपने रूट सेलेक्ट कर लेने अपने। उस रूट के ऊपर आपने अपने रिक्शाज को कोई स्पेसिफिक ड्राइवर्स वगैरह या जो भी हैं पर डे के बेसिस पे आपने दे देने हैं। 1000 रुपीज़ आपको ऑन एन एवरेज, ये एरियाज़ पे डिपेंड करता है, ये हर जगह पे फिक्स नहीं है। किसी जगह पे 1500 भी है, किसी जगह पे 1200, 800, इस तरह से पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, तो ये एवरेज चल रहा है। तो एक मैं मान लें आपको 1000 रुपये एवरेज लेके चलते हैं क्योंकि ये दरमियानी सी प्राइस है, तकरीबन इतनी प्राइस चल रही है हर जगह पे। पर डे अगर आपको 1000 रुपये मिलता है एक रिक्शे से तो आपका 30 दिन का वो रिक्शा चलेगा तो उसमें आपको 30,000 रुपीज़ एक रिक्शा दे रहे हैं। अगर आपके 2 रिक्शा चल रहे हैं इस तरह से आप नहीं चला रहे, आपको पर डे उसका रेंट मिल रहा है रिक्शे का, ठीक है, जिसको आपने। और रेंट वाली जो बात है कि आप ड्राइवर कैसे ढूंढेंगे, बंदे कैसे मिलेंगे, आप एक छोटा सा बैनर लगा दीजिएगा कि रिक्शाज अवेलेबल फॉर रेंट। आपको उसी वक्त ही आपका बैनर लगाने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद ही आपको ड्राइवर्स मिल जाएंगे, लोग आ जाएंगे आपके पास, उनसे आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके आप उन्हें दे सकते हैं। अच्छा, ये एक रिक्शा जो अगर आपको 1000 रुपीज़ दे रहा है तो आप अगर 2 स्टार्टिंग पे आपको जो अगर शुरू कर रहे हैं तो 2 रिक्शाज की बात करते हैं, सिर्फ आपको 2000 रुपीज़ पर डे आ रहा है। अच्छा, इधर अब अगर हम वैगन की बात करें तो वैगन में बेसिकली आपका जो रूट पे डिपेंड करता होता है और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अब मान ले एक रूट 25 किलोमीटर का रूट है, मैं उसकी बात करता हूँ। उसमें 25 किलोमीटर में बेसिकली आपको जो पर रूट होता है वो 600 से 700 रुपीज़ आपको मिल जाता है, या 600 से 800 रुपीज़ आपको पर रूट मिलता है। इसमें आपका कोई एक्सपेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। अभी जाके मैं मेंटेनेंस की बात भी करूँगा इस वीडियो में। अच्छा, अब अगर 600 से 700 मिल रहा है तो एक वैगन अगर दिन में 4 रूट तो बड़े आराम से इतना तो हो जाता होता है ना, ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, 25 किलोमीटर की बात हो रही है। तो अगर आप 4 रूट करते हैं और एवरेज 600 रुपये लेते हैं तो आपको 2400 रुपीज़ आपको एक वैगन से मिल रहा है। अब 2400 रुपीज़ में आपको किसी किस्म की कोई बहस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई आपको मल्टीपल ड्राइवर्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने एक ड्राइवर रखा हुआ है और वही लेके जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी है सारा कुछ, और वो ड्राइवर को आप पे नहीं कर रहे, वो अपने उसी में से जो भी वो कमाएगा, वो 3000 कमा ले उसमें से अपना वो रख लेगा और आपको सिर्फ फिक्स रेंट है वो आपको देता रहेगा। पर रूट आप कर लें या पर डे कर लें, पर डे आप 3000, जो 25 किलोमीटर का रूट है उसमें 3000 तक होता है, और अगर आप पर रूट की बात करें तो वो 700 रुपीज़ तक होता है, डिपेंड करता है एरियाज़ के ऊपर। अच्छा, अगर हम इसकी मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस में रिक्शाज जो है उसकी मल्टीपल आपके पास रिक्शाज होंगे। अगर आप मान लें कि बिज़नेस एक्सपेंड करते हैं तो 5 रिक्शाज आपके पास आ गए तो 5 में से किसी का कभी खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली कोई हादसा हो जाता है तो उसको भी कवर करना। उसके अलावा जो पर मंथ इनकी मेंटेनेंस है उसमें एक्सपेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जो वैगन है उसमें पर मंथ एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है। और उसके अलावा आपका जो खुदा न खासा इधर भी कोई हादसा वगैरह, तो इन सब चीज़ों के लिए आप ऑन एन एवरेज अगर पर डे ऊपर वाला सिर्फ 600 रुपीज़ बचा लें, ठीक है, आप जैसे 2600 रुपीज़ कमा रहे हैं पर डे, तो ऊपर वाला 600 रुपीज़ पर डे बचाते रहें तो आपकी मेंटेनेंस उसी में हो सकती है वैगन की बिज़नेस की। इधर से आपको भी तकरीबन 200 रुपीज़ पर डे अगर एवरेज आप रखते हैं तो आपका ये भी उसी तरह मेंटेनेंस में कवर हो जाएगा। 1800 रुपीज़ तक आपको प्रॉफिट मिल सकता है 2 रिक्शाज की अगर बात करें तो। चलिए इधर मैं अपने चेन ऑफ प्रोडक्ट की बात करता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था तो इसमें क्या होगा कि आप कोई एक अपनी टक शॉप बना लेते हैं। टक शॉप में क्या होगा कि आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि अपने ड्राइवर्स को या आपके जो, क्योंकि ये आपके साथ लिंक होंगे,
उन्हें बाउंड करेंगे आप कि आप जिसमें पेट्रोल का एक्सपेंस है, डीजल या गैस का जो भी एक्सपेंस है, आप हमारी शॉप से ही इधर से ही लेंगे, आप बाउंड कर देंगे, उधर से आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रक शॉप में देखेंगे चाय जो होती है, ड्राइवर हजरात आपको पता ही किस तरह पीते हैं, पानी की जगह पे ये चाय पीते हैं। तो आप उन्हें अगर मार्केट में उसका 100 रुपये का चल रहा है कप एक, तो आप 90 रुपीज़ का दें, इन्हें 10 रुपये का मार्जिन देंगे तो ये आपसे हिलेंगे ही नहीं, आपको इनकरेज भी नहीं करना पड़ेगा इन्हें। तो वो उसको आप लेकर साथ चल सकते हैं। ट्रक शॉप में बाकी चीज़ें भी रखें साथ में। तो ज़रूरी नहीं कि आपके ये जो है स्टाफ है वही यूज़ करे, बल्कि आप इधर उधर के लोग भी आपके पास आ सकते हैं अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तो। इसके साथ आप कार वॉश जो होती है, कार वॉश का सिस्टम शुरू करें, वो भी बड़े आराम से कर सकते हैं और आपको कोई सेपरेट इसमें क्लाइंट की ज़रूरत भी नहीं है। अपने ही जो प्रोडक्ट्स हैं ना आपकी, जो उन्हीं से अगर आप स्टार्ट लेते हैं तो वो भी एक स्टार्टिंग पर्पज़ के लिए ठीक है आपका। अब उस कार वॉश के अलावा कार मेंटेनेंस है, जो कार मेंटेनेंस से मुराद यही है कि उसमें आप गैराज छोटा सा बना लें, जहाँ पे आपको अगर रिक्शा का बिज़नेस कर रहे हैं तो रिक्शाज की मेंटेनेंस भी अपने पास कर सकते हैं। अगर इन केस आपका फ्यूचर में कोई 5 साल बाद आपका ये बिज़नेस बहुत सक्सेसफुल चल जाता है, हर शहर में आपके 100 रिक्शाज चल रहे होते हैं या आपकी 50 वैगन्स चल रही हैं, तो फिर तो आप इसको देखें ना, सोचें ना कि आप कैलकुलेशन करें कि कहाँ पे जा सकते हैं बाजी, कहाँ पे आप कितना प्रॉफिट इससे अर्न कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रिव्यू था कि आप लोग किसकी तरफ जाएं, रिक्शाज बिज़नेस की तरफ जाएं या वैगन वाला जो बिज़नेस है, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा रिवलरी चल रही होती है कि ऐसा आप दोनों में किस तरफ जाया जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।